नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन जनवरी के महीने के लिए धनु लग्न के लिए। धनु लग्न मतलब नवम भाव के अंदर में आता है, भाग्यशाली लग्न रहता है। भाग्य का स्थान जो है वहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में नवम स्थान के ऊपर में आता है। और अगर आप काफ़ी समय से फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर में जो इम्बैलेंस बना हुआ है उसको देखने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो जनवरी के महीने में इस चीज़ को आप देख सकते हैं। किन चीज़ों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना आपका, जब आप खूब सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं और उनका रिजल्ट्स कैसा आने वाला है, किस किस दिन के अंदर में उन रिजल्ट्स का आप फ़ायदा ले सकते हैं। साथ के साथ में आपका जिस तरह से जनवरी के माह में मान सम्मान और किस तरह से आपके लिए आपका स्वाभिमान, उसको आप अपना इम्पोर्टेंस देते हैं किस किस दिन के अंदर में, और यात्राएं किस दिन करना आपके लिए बेटर रहेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। शादी जो है मतलब आपका वैवाहिक जीवन किस तरह का चल रहा है, एजुकेशन के अंदर में किसी तरह के कंपटीशन वगैरह को अगर आप करने का कोशिश कर रहे हैं तो कंपटीशन के अंदर में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से आने वाले हैं, उसके ऊपर में हम लोग बात करते हैं। अपने जो ट्रांजिशन है, ग्रहों की पोजीशन है, उसके बारे में। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज़ के अंदर में या विदेश में या फिर कहीं पे आपको तीर्थ स्थान या फिर अपने कहीं कामकाज से रिलेटेड ट्रैवल करना है, वो किस दिन आपसे लिए बेहतर रहेगा, वो दिन जानने के बाद में आप उसको प्लानिंग करेंगे। और उस समय में समय जो रहेगा उस टाइमिंग के अंदर में अगर आप कार्य करते हैं तो उसकी सक्सेस रेट जो है वो आपको कितनी बढ़ते हुए दिखेगी, उसका एक समझ लेने की कोशिश करते हैं जनवरी के माह के अंदर में। इसमें जनवरी में अगर आप देखेंगे तो सूर्य आपके धनु राशि के अंदर में 17 दिसंबर को आ जाएंगे और 17 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक आपके सूर्य जो है वो लग्न में रहेंगे। सूर्य लग्न में रहना मतलब मान सम्मान के प्रति आपकी जो चेष्टा है, मान सम्मान के प्रति जो आपका विचार है वो आपको लेके आएगा। सूर्य जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड रहते हैं। सूर्य जो है साथ के साथ में आपके लिए एक आपका जो बिहेवियर रहता है, साइकोलॉजी रहती है, उसके अंदर में आपको एक सेल्फिश भी बनाते हैं। सूर्य जो है वो एक तरह से डिग्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य जो है वो आपके सूर्य की राशि जो है वो आपके नवम स्थान पे आती है, तो डिग्निटी के लिए, लीडरशिप के लिए, क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्रिएटिविटी आप लेके आएंगे। तो अपने जीवन में आप 17 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में आपका समय क्रिएटिविटी के लिए लेके जाएगा। ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ में आप समय बिताते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ में अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में, अपनी क्रिएटिविटी के अंदर में, अपनी कार्य क्षमता के लिए आपके पीछे जो शत्रु आपके इतने समय से पड़े हुए हैं उनके ऊपर में आप एक अपना आमना सामना देख के लेके आएंगे। साथ के साथ में ईगो को भी डेवलप करते हैं, ईगो और एक सेल्फ सेंटर्ड भी बनाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड भी क्रिएट करते हैं आपके अंदर में। जब धनु लग्न के अंदर में ये मूवमेंट रहेगा सूर्य का, सूर्य शुक्र के साथ में रहेंगे। शुक्र वक्री अवस्था में चलेंगे। शुक्र कम से कम 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक, 19/12 से लेके 26 तारीख तक आपके वक्री अवस्था में चलेंगे। और शुक्र जो है वो आपके लिए शत्रु है एक तरह से। शुक्र आपके लिए मित्रों के घर के स्वामी है, शुक्र आपके लिए शत्रुओं के घर के स्वामी है। और शत्रु कब मित्र हो जाते हैं, मित्र कब शत्रु हो जाते हैं वो आपको, और कई बार आपका जो गुरु जो है वो किसी की मित्रता नहीं रखता, तो आप कभी शत्रुओं को अपना मित्र बना के कार्य को लेते हैं। परंतु अब यहाँ पे लग्न के अंदर में शुक्र आ गया और ये वक्री अवस्था के अंदर में है, तो ये आपको और मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में लेके जाएंगे। शुक्र जो है वो एक तरह से आपके अंदर में जो है वो एक तरह से कई बार मटेरियल लाइफ पे ले जाते जाते लेजीनेस भी क्रिएट करते हैं और आपका जो है एक तरह से सेंटिमेंटल जो सिचुएशन रहती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो गुरु के मित्र नहीं है। तो गुरु की मित्रता नहीं होने के कारण आपके अंदर में एक सेंटिमेंटल आपके अंदर में विचार आते हैं। और स्पेशली आपको जो देखने को मिलेगा अपने प्रति वो विचार जो रहेंगे वो आपके मित्रों के द्वारा रह सकते हैं, आपके मदर के परिवार की तरफ से, यानी कि मदर के मामा या उनकी तरफ से रह सकते हैं, स्पाउस की तरफ से इस तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं। अपने कुटुंब के प्रति आपको इस तरह का एक देखने को मिल सकता है।
सूर्य वहां पे रहेंगे। शुक्र का वक्री होने का अर्थ हुआ आपके जो आशाएं हैं उनके अंदर में एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब उसको एक तरह से आप अपने कार्य को करने में, अपने पैशनेट होने पे, अपने कार्य को पैशन से, अपने टारगेट को अचीव करने का प्रयास इस समय में करते रहेंगे, और वो बाकी सबकी दृष्टि में एक तरह से जिद भी हो सकती है। गुरु जो है वो पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं। गुरु पराक्रम स्थान में, पड़ोस के अंदर में, जो आपके अंडर में काम करते हैं, जो आपके परिवार का एक्सटेंशन है, ये आपका परिवार है, उसके एक्सटेंशन के साथ में, जो आपके परिवार के साथ के अंदर में है, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ में गुरु हैं। आप कि जो है आप एकदम सीधा और स्ट्रेट बोलते हैं, उसका कारण है शनि आपके लिए सेकंड और थर्ड हाउस के स्वामी है, वाणी के स्वामी है शनि और गुरु, और आपको एकदम जजमेंटल आपको रहता है, आपको एनालिसिस एकदम सटीक हो जाता है। उसका कारण है कि पंचम स्थान में जहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं, वहाँ पे सूर्य जो है आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ईजी हो जाता है, और सूर्य लग्न में आए हुए हैं, दूध का दूध पानी का पानी करने के अंदर में। सूर्य क्रूर ग्रह है तो जजमेंट करने के लिए काम में आते हैं, शासन करने के लिए काम में आते हैं, और वहाँ पे गुरु जो है उनके मित्र है। गुरु आपके लिए पंचम दृष्टि से स्पाउस की तरफ में देखेंगे, पंचम दृष्टि से स्पाउस के लिए, आपके पार्टनर्स के लिए, साथ के साथ में आपका एक जो द्वि स्वभाव रहता है उसके अंदर में, उन दो स्वभाव के साथ में आपको एक चीज को जिद पकड़ के आप उस कार्य को करने में रहेंगे, और उसके अंदर में हो सकता है कई बार लॉजिकली जो है आप उस चीज के अंदर में पूरी गहराई तक में, सही तक में पहुंचने का या गहराई तक में जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरु जो है आपके तृतीय स्थान में, और गुरु की जो सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि है, सौभाग्य दृष्टि है आपके शुक्र के घर के अंदर में आई हुई है। शुक्र इस समय में वक्री चल रहे होंगे जनवरी में, तो शुक्र जो है आपके मित्रों के अंदर में आप देखेंगे, वहां पे आप एक एनालिसिस करते हुए, मित्रों के साथ में वार्तालाप करते हुए, मित्र शुक्र गुरु का जो ये मूवमेंट रहेगा, 9th पोजीशन जो रहेगी, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट लेके जाएगी। ये भाग्य का स्थान है, ग्रोथ का स्थान है, आपके एक्सपांशन का स्थान है, और मित्रों से आपकी जो आशा रहेगी उसके बारे में आप अपनी ग्रोथ के बारे में प्लान करेंगे जनवरी के अंदर में। और अपने अंदर में एक पावर ऑफ जजमेंट जिसे कहते हैं, जो पावर ऑफ जजमेंट को आप क्रिएट करेंगे सूर्य और गुरु की इस समय के मूवमेंट से। सूर्य फर्स्ट हाउस के अंदर में उच्च के होते हैं। शनि जो है, जो आपको बहुत परेशान किए, देखिए उनके पांव जो है वो सूर्य की तरफ में रखे हुए हैं, तो सूर्य को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता। सूर्य जो है वो राजा है और उनके तरफ पांव रखे हुए हैं, साथ के साथ में सूर्य का मुख जो है वो गुरु के ऊपर में है, बोलचाल में, और सूर्य आपके सेकंड हाउस के अंदर में बैठे हुए हैं। शनि जो है वो सेकंड हाउस में बुध के साथ में, बुध आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी है, आपके लिए बुध जो है वो आपके लिए दसम स्थान के स्वामी है, कर्म क्षेत्र के स्वामी है, तो कर्म में मेहनत लेके दुगनी मेहनत बढ़ाते हैं, कुटुंब के प्रति काम करवाएंगे, साथ के साथ में इन लॉज के प्रति भी काम करवाएंगे, साथ के साथ में आपकी जो शांति के लिए शनि जो है तृतीय दृष्टि से आपके हृदय के स्थान में देख रहे हैं। शनि जो है दसम दृष्टि से आपके मित्रों के स्थान में, लाभ स्थान में, तो लाभ को प्राप्त करना, आपके पराक्रम से आपको लाभ को प्राप्त करना, आपके कर्म से आपको लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य को लेके जाएंगे। शनि और बुध की ये युक्ति यहाँ पे इस तरह का कार्य करने वाली है। और यात्राओं के अंदर में एक सडन चेंजेस में, सडन यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं, आपको एक सडन यात्राएं बन सकती है आपके इन लॉज के समय में। गुरु जो है वो आपके यहाँ पे अष्टम स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं, आपके भाग्य को बचाने का कोशिश करते हैं, और वहां से गुरु जो है 1 2 3 4 6 7 8 अष्टम दृष्टि से है, मतलब आपके भाग्य को बचाने का अष्टमेश में बैठे हुए हैं। तो भाग्य का जो लक का आपको सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत डिले हो रहा है, मतलब जो आपको इमीडिएट चाहिए भाग्य का सपोर्ट, वो उसके अंदर में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल रहा है। राहु जो है वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, राहु आपके शत्रुओं के साथ में आपके ऋण को कम कर रहे हैं, आपके लिए रोगों के ऊपर में कार्य कर रहे हैं, उच्च स्थान के अंदर में बैठे हुए। राहु जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में एकदम आपके देखे में पंचम दृष्टि से, सारी चीजें आपकी नहीं होते हुए भी जिम्मेदारी आपके ऊपर में आ रखी है इस समय में, और काफी चीजों को जो आपके साथ में काम कर रहे हैं उनका भी कार्य आपको करने की आवश्यकता पड़ रही है, और उस जिम्मेदारी को आपने अपने ऊपर में अपने कंधों पे ले रखा है। जो कार्य दूसरों का है उसको भी आप लिए हुए हैं। साथ के साथ में राहु जो है वो मंगल को सामने से देख रहे हैं, मंगल की भी सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर में बनी हुई है, केतु के साथ में है। केतु देखिए, राहु इमेजिनेशन पे लेके जाते हैं, राहु जो है इंडिपेंडेंट आपको काम करने के लिए इंस्पिरेशन क्रिएट करते हैं, और केतु जो है आपके अंदर में सेल्फ सेक्रीफाइस की स्थिति लेके आते हैं, आपके अंदर में खुद का सेल्फ सेक्रीफाइस, मतलब खुद का व्यय हो रहा है आपके व्यय स्थान के अंदर में केतु बैठे हुए हैं, तो आपका व्यय पूरी तरह से हो रहा है। आप उसको एक जिससे सब्सटेंशियली काम करना चाहते हैं उस तरह से सब्सटेंशियली लेस काम हो रहा है, तो उसके लिए एफर्ट्स करते जा रहे हैं, मतलब
जितना आपको मेहनत आप कर रहे हैं उसका आपको पूरा क्रेडिट नहीं मिल रहा। इंट्यूशंस आपको बेसिकली जो मिल रहे हैं वो भी आपको इंट्यूशन का कार्य भी करते हैं। 12वां स्थान इंट्यूशन का भी, केतु जो है वो इंट्यूशन का कार्य भी कर रहे हैं 12वें स्थान, और मंगल अपने घर में है। मंगल यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं 12वें स्थान के अंदर में, 12वें घर में अपनी ही राशि के अंदर में विपरीत राजयोग है। और यहाँ पे आप देखेंगे काल सर्प योग आपकी कुंडली के अंदर में ट्रांजिशन में बना हुआ है, धनु लग्न के लिए बना हुआ है। तो ये समय जो है आपको एक तरह से अपने कर्म क्षेत्र में, अपने परिवार के साथ में, अपने लिए जो है एक तरह से पूरी तरह से गुथा हुआ सा समय आपके लिए चल रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि गुरु के ऊपर में रखी हुई है, तो सेनापति की दृष्टि है सर। और संतान के प्रति जो है संतान आपके ऊपर में एक्सपेक्टेशंस लिए हुए आपको चल रही है। संतान आपसे लाभ लेने का कोशिश कर रही है, परंतु आप कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में बैठे हुए, यानी कि गुरु जो है शनि की राशि के अंदर में बैठे हुए, तो कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में यहाँ पे गुरु का मूवमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए संतान से 11वें स्थान पे, ये संतान का घर है, वहां से 11वें लाभ लेने की संतान कोशिश कर रही है। मंगल की दृष्टि वहां पे बैठी हुई है, और कारक भाव नाशक, तो उतनी सपोर्ट आप नहीं दे पा रहे। आप जितना सपोर्ट संतान को इस समय फोकस करना चाह रहे हैं, अपनी विद्या के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए आप जो फोकस करना चाहते हैं, वो जनवरी के महीने में आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। परंतु इससे आपके अंदर में एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ डेवलप्ड होगी, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में बैठे, आपको परेशानियों से ओवरकम करने के लिए सूर्य आपका सपोर्ट करेंगे। पराक्रम स्थान के अंदर में करेज डेवलप करने के लिए गुरु आपको बैठे हुए, और पराक्रम स्थान के अंदर में मंगल की दृष्टि है, तो मंगल जो है वो एक करेज के साहस के कारक है, तो साहस के कारण आपको सपोर्ट देखने के वाले। केंद्र का स्वामी जो है वो आपके उच्च स्थान को देख रहा है। इसमें आगे बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। चंद्रमा 1 और 2 तारीख को आपके लग्न के अंदर में रहेंगे। 1 और 2 तारीख को मान सम्मान के प्रति आप देखेंगे। 1 और 2 तारीख को हो सकता है कि आपको अपने कहीं यात्राओं के अंदर में आप हो सकते हैं, यात्रा या ट्रैवल आपको लेके आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य यानी कि पंचम नवम स्थान के स्वामी के साथ में वहां बैठे होंगे। तो हो सकता है आप किसी भी तीर्थ स्थान के अंदर में या ट्रैवलिंग के अंदर में अपने आप को देखें। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे। यहाँ पे आप धन से रिलेटेड, खान-पान से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड काम में अपने आप को देखेंगे। 5 और 6 तारीख को कुंभ राशि में जाएंगे। यहाँ पे गुरु और चंद्रमा की युक्ति रहेगी, उच्च स्थान में रहेगी। यहाँ पे पड़ोस के अंदर में, वहाँ पे आपका नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ में इन लॉज के प्रति आप जो है वो कार्य करते देखेंगे। बड़े भाई बहनों के लिए हस्बैंड के साथ में आप अपना समय बिताते हुए दिखेंगे इस दिन। 7, 8 और 9 तारीख को आपके हृदय के स्थान में आएंगे, 4th हाउस में आएंगे, एजुकेशन के स्थान में आएंगे, पढ़ाई के ऊपर में फोकस करेंगे इस दिन। आप अपने आप को पढ़ाई के अंदर में आपका जो एक चिंता आपको 2 तरह की बनेगी, किस चीज को पहले उठाया जाए, उस निर्णय को आपको लेने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ के साथ में हृदय के स्थान के अंदर में यहाँ पे शुक्र उच्च के होता है, उस समय वक्री चल रहे होंगे, तो वहां पे आपको जो है वो एक डिसिप्लिन क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको जरा भी डिसिप्लिन आपका उठा तो शुक्र का वक्री जो है वो आपको 4th हाउस के अंदर में एजुकेशन से डीरेल कर सकता है, क्योंकि शनि आपको पूरा उसके लिए बनाए हुए चल रहे हैं। शनि की 7.5 अभी समाप्त नहीं हुई है। और जब आप 4th हाउस में रहेंगे तो माता का सपोर्ट ले सकते हैं, माता के सपोर्ट से आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं। साथ के साथ में गुरु का सपोर्ट, किसी से सलाह लेके आप कार्य कर सकते हैं। एक तरह से अपने कंसेप्ट को आप लिख सकते हैं। गुरु जो है वो आपके लिए 4th और 1st हाउस दोनों हाउस के स्वामी है, तो आध्यात्म का आप सहारा ले सकते हैं, अपने गुरु का सहारा लेके, अपने टीचर्स का सहारा लेके आगे बढ़ सकते हैं। 10, 11 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में होंगे। इस समय में पंचम स्थान के अंदर में हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी 12वें स्थान के अंदर में कहीं कट झट ना जाए, उसका आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ के साथ में आपको डू स्थिति करें, मतलब आपके चाहते हैं कि मुझे कार्य करना है, उस कार्य को कंप्लीट करने के बारे में इस दिन विचार करेंगे तो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में 12, 13 और 14 तारीख को, 12, 13 और 14 दिसंबर को चंद्रमा 6ठे स्थान पे रहेंगे। 6ठे स्थान में रोग, ऋण और शत्रुओं से आप निपटते रहेंगे। साथ के साथ में छठा ये दिन जो है थोड़ा सा सेहत का ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। इस समय में जो है मंगल का मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा। मंगल जो है मंगल जो है वो धनु राशि के अंदर में आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे 18 तारीख को। तो 15, 16 तारीख को मिथुन राशि के अंदर में जब चंद्रमा चल रहे होंगे तो वहां पे आप देखेंगे
स्पाउस से रिलेटेड काम में करेंगे। और जब मंगल आपके लग्न के अंदर में परिवर्तित होंगे, सूर्य आपके सेकंड हाउस में चल रहे होंगे, सूर्य का गोचर होगा आपके शनि के ऊपर से, तो उस समय में शनि के गोचर के साथ में हेल्थ का बहुत विशेष करके ध्यान दीजिएगा। कुटुंब के अंदर में आपको काम करना पड़ सकता है, परिवारजनों से मिलने का मौका मिल सकता है, और साथ में अपने रिलेटिव्स यानी कि परिवार में पिता के भाई बहनों से या बुआ वगैरह उनके साथ में आपको समय व्यतीत करने का मौका मिल सकता है। 17, 18 और 19 तारीख को आप देखेंगे तो आपके अष्टम भाव में जाएंगे, अष्टम भाव के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके भाग्य का आप सपोर्ट लेने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में आपको एक सडन बेनिफिट देखने को भी मिलेगा। सूर्य की सप्तम पोजीशन रहेगी तो यात्रा करते हुए आप सावधानी रखिएगा। और शनि की भी यहाँ पे रहेगी, इस समय बुध भी जो है वक्री चल रहे होंगे। 14 तारीख जनवरी से लेके 4 फरवरी तक बुध का वक्रत्व होगा, तो वो आपके लिए स्पाउस और साथ के साथ में आपके लिए कर्म स्थान का स्वामी है। तो कर्म स्थान से 11वें स्थान में है, तो कर्म स्थान से अचानक से आपको यात्रा से बेनिफिट करवाएगा। सिंह राशि के अंदर में 20-21 तारीख को आप देखेंगे सिंह राशि के अंदर में जाएंगे। ये आपके लिए भाग्य का अच्छा सपोर्ट रहेगा, भाग्यशाली दिन रहेगा, इसका आप यूज करिएगा। ये बहुत अच्छा दिन आपके लिए रहने वाला है। गुरु की दृष्टि रहेगी, एक तरह से गज केसरी योग बनता हुआ यहाँ पे आपको बनेगा, इसका आप लाभ ले सकते हैं। 22-23 तारीख को चंद्रमा जो है आपके कर्म स्थान में रहेंगे। कर्म स्थान में आपके 2 तरह के कर्मों में आपका ध्यान रहेगा, रुचि रहेगी। साथ के साथ में अपने कर्म स्थान में आपको शत्रुओं का सामना देखने को मिल सकता है। आपका उस समय में स्थिति जो रहेगी आपकी, अपने ईगो और मान सम्मान को आप जिन लोगों से आपका नहीं बनता उनके पास में मत जाइएगा। 22-23 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा आपके कन्या राशि के रहेंगे। उसके बाद 24-25 दिसंबर को आप देखेंगे तो तुला राशि में जाएंगे। मित्रों के साथ में समय लेने का समय है। जो बहुत पुराने मित्र हैं आपके, उनके साथ में ले सकते हैं। अपने बहुत आपके आयु से बड़े गवर्नमेंट के अंदर में जो मित्र हैं उनके साथ सहयोग लेने की आपको आवश्यकता आपको इस दिन देखने को मिलेगी। 26-27 तारीख को अष्टम भाव में रहेंगे चंद्रमा, वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन ध्यान रखिएगा सेहत का। और यहाँ पे आपको केतु के साथ में ट्रांजिशन होगा, हेल्थ का, कटने छटने का, हॉस्पिटल का, आइसोलेशन का। केतु जो है वो एक तरह से इमोशनल टेंशन क्रिएट करते हैं, तो इमोशनली टेंशन भी क्रिएट कर रहे रहेंगे, उससे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। 28-29 तारीख को चंद्रमा लग्न के अंदर में आ जाएंगे। चंद्रमा का मूवमेंट लग्न में रहेगा, मान सम्मान के प्रति आप रहेंगे। शनि का प्रदोष वर्त भी रहेगा। 29 तारीख को वो प्रदोष व्रत आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उसे आप जरूर करिएगा। और उसके बाद 30-31 तारीख को मकर राशि के अंदर में आपके लिए रहेगा। 30-31 को चंद्रमा मकर राशि में यानी कि सेकंड हाउस में रहेंगे। कुटुंब के साथ में रहेंगे, घर परिवार के साथ में, बूढ़े बुजुर्गों के साथ में, आप अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ में एक समय को बिताते हुए अपने आप को देखेंगे। कुटुंब का साथ देखने को मिलेगा। धन के लिए आप कार्य करते हुए रहेंगे। धन का मिसमैनेजमेंट सावधानी से करिएगा, वरना किसी से सलाह करके करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए आपका धन का मिसमैनेजमेंट होता है, बहुत जनरस हैं, इस कारण आपको बहुत ज़्यादा कई बार आप धन इधर उधर दे देते हैं। इसमें आगे की बात हम लोग करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और भी जनों से वीडियो को शेयर करिए, तो वो भी लोग अपना मंथली प्लान इस तरह से कर सके, उनको फायदा मिल सके। जीवन में देखिए डिप्रेशन और अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो उसके लिए वो लोग उसको ऑलरेडी प्लान करके ओवरकम कर सकते हैं। और जो लोग डिप्रेशन में हैं उनको तो ग्रहों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद हेल्थ के लिए बात करते हैं। हेल्थ का बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। इमोशनल हेल्थ का इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान देना। एजुकेशन के लिए अगर आप बात करते हैं तो एजुकेशन आपकी ओवरऑल ठीक चलती जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में आप अच्छा करते हुए जाएंगे। कन्वेंशनल एजुकेशन के अंदर में अगर आप कोई आर्ट और से जुड़े हुए हैं तो उधर आपकी ग्रोथ होते हुए दिखेगी। विवाह के बारे में प्लान कर रहे हैं तो विवाह आपका ठीक चलता रहेगा। वैवाहिक जीवन के अंदर में आप अपनी डोमिनेट होते हुए दिखेंगे। प्रेम किसी से करते हैं तो वहाँ पर आपके संबंध अच्छे सुधरते हुए दिखेंगे। प्रेम संबंध में हो सकता है प्रेमी के साथ में आप अपना एकांत के अंदर में समय भी बिताएं जनवरी के महीने में। देखिए पंचम स्थान का स्वामी 12वें स्थान के अंदर में बैठा हुआ है, तो वो प्रेमी के साथ में आप एकांत में अपना समय बिताते हुए दिखेंगे। बच्चों के लिए भी एक अच्छा समय और व्यय करते हुए आप इसमें देखेंगे। बच्चों की ग्रोथ के लिए आप व्यय करते हुए दिखेंगे। जॉब के लिए बात करते हैं, जॉब में आपकी चिंता बनी रहेगी। जॉब में शत्रु आपके रहेंगे। बिजनेस के अंदर में धन की कमी आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस के एक्सपांशन के बारे में अगर सोच रहे हैं तो बिजनेस के एक्सपांशन के बारे में आप थोड़ा सा समय रुक जाइए।
क्योंकि फिजूल का खर्चा जो है शुक्र जो है वो लग्न के अंदर में वक्री चल रहे हैं। घर जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। ओवरसीज जाने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो ओवरसीज आप इस समय में जा सकते हैं। देखिए राहु की दृष्टि सप्तम दृष्टि से वो 12वें स्थान में देख रहा है, तो फॉरेन को रिप्रेजेंट करते हैं राहु बाहर विदेश भेज सकते हैं। राहु का मूवमेंट वहां पे चल रहा है। शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप काम करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में आप अगर व्यय करेंगे तो व्यय से आपको एक अचानक से सडन थोड़ा सा बेनिफिट होगा, उसके बाद में थोड़ा सा लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपको थोड़ा सा बेनिफिट कराएंगे। लाभेश जो है वो वक्री हुआ है, उसका चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ गया है और वो आपके शत्रु है, तो वो आपको